न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। लाल आतंक यानी नक्सलवाद झारखंड के लिए तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह नक्सलवाद, आप देखिए कि यह नक्सलवाद वो बीमारी है, वो कोड़ है जिसने हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिससे हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन आज समझने की यह कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिभाषा है जिसके आधार पर किसी जिले को नक्सलवाद से प्रभावित या अति नक्सलवाद प्रभावित घोषित किया जाता है और किसी जिले को नक्सल गतिविधि से मुक्त घोषित किया जाता है। हम इसे समझने की आज कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर आज से कुछ साल पहले तक जिस झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, अब वहां के 13 जिले नक्सल प्रभावित हैं। और फिर आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इन 13 जिलों में से भी मात्र 8 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित करना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों, किस आधार पर? क्या इन जिलों को मिलने वाला नक्सलवाद से लड़ने वाला वो जो केंद्रीय फंड है, क्या उसे रोकने की तैयारी चल रही है? आखिर किस आधार पर? कोई तो आधार होगा, कोई तो बेस होगा। इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सारी बातें होंगी डंके के चोट पर। तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बैठक में वो आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी 13 जिलों को देते रहने की मांग करेंगे। और यह जरूरी भी है, कम से कम झारखंड जैसे राज्य के लिए बेहद जरूरी है। इसी पर आज बातचीत होगी। पूरा पैनल मौजूद है हमारे साथ। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तमाम बातों से पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं कि भाई क्या तैयारी है, किस तरीके से इस मुद्दे को केंद्र के पटल पर रखा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। 26 सितंबर को नक्सलवाद पर बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। झारखंड समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों को घटाने पर आपत्ति। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जता चुके हैं आपत्ति। गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 कर दिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में नक्सल प्रभावित 13 जिलों की संख्या को नीति आयोग की रिपोर्ट में 8 किए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय प्रायोजित योजना का लाभ सभी 13 लेफ्ट एक्सट्रीम से प्रभावित जिलों को मिलता रहे। आईजी अभियान के मुताबिक झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान जोरदार ढंग से चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ और उनके जो एक्टिव दस्ते हैं उनके खिलाफ लगातार एक विशिष्ट स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। 13 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियान के अलावा विकास योजनाएं भी समानांतर ढंग से चलाई जा रही हैं, जिसमें बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बच्चों के स्कूल को मजबूत करने के अलावा नक्सल नेताओं के परिवारजनों को समझा बुझाकर उन्हें सरेंडर कराने की नीति पर भी फोकस किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गाँव में जो ग्रामीण है उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए और उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनके संबंध में उनको अवगत कराया जाए और जो राज्य की अन्य पॉलिसीज़ है जैसे कि सरेंडर पॉलिसी है उसके संबंध में अवगत कराया जाए। और नक्सलवाद के मुद्दे पर 5 राज्यों के पुलिस प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक भी हो चुकी है। इसमें आपसी तालमेल बिठाकर नक्सल विरोधी अभियान चलाने पर निर्णय लिया गया था। इस लिहाज से दिल्ली में होने वाली इस बैठक के कुछ अच्छे परिणाम भी निकलने की संभावना है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन उमेश और सहयोगी विपिन उपाध्याय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। 26 सितंबर यह दिन ऐसा है जब केंद्रीय गृह मंत्री नक्सलवाद को लेकर के समीक्षा करने वाले हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। यूं समझिए कि 10 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। चलिए, यह चीज अच्छी है, लेकिन कुछ तो आधार होगा कि आपने 13 राज्यों से, ये जो नक्सल प्रभावित 13 राज्य हैं, झारखंड जैसे जो विकास की तरफ दौड़ रहा है, एक ऐसा राज्य है जिस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। आपने उस राज्य को अगर 13 से उस जिलों को घटाने की कोशिश कर ली है कि भाई आपने उसे 8 करने की तैयारी कर ली। चलिए ठीक है, संभव है, हो सकता है कि हमारे राज्य से ज्यादा एक्सपर्ट लोग आपके पास केंद्र में होंगे, लेकिन आप हमें बताइए तो सही कि हाँ भाई, राज्य ने ये ऐसी चीजें हैं, तो इस कारण से हम जो हैं वो इसको 8 कर लेते हैं। अब हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे इसी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश किरण साहब जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिनेशानंद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तीनों मेहमानों का स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं दिनेशानंद गोस्वामी साहब आप ही के पास आने की कोशिश कर रहा हूं। दिनेशानंद गोस्वामी साहब, संभव है कि केंद्र जितना सोच पा रहा हो, शायद हमारी राज्य वहां तक नहीं सोच पा रहा हो। केंद्र के पास शायद कुछ अतिरिक्त प्लान होगा, हो सकता है, संभव है। पर मैं एक आम झारखंडी हूं जिसे बहुत ज्यादा 19, 20, 21, 22, 9, 17 बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं मैं, बिल्कुल आम झारखंडी, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मैं कुछ चीजें देखता हूं तो मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि क्या मतलब यहां पर हमने गुनाह कर दिया, एक ऐसी सरकार बना करके जिसकी सरकार केंद्र में नहीं है। आप डीवीसी के पैसे काट लेते हैं बिना बताए हुए। आप केंद्र जो फंड दे रहा है नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद से लड़ने के लिए, अचानक से उन 13 जिलों को काट करके 8 जिला कर लेते हैं। मतलब कुछ तो आधार होगा हमारे साथ इस नाइंसाफी का। कोरोना काल में भी हमें पर हेड के हिसाब से 281 रुपए मिलते हैं। अब बताइए, उस 281 रुपए का हम कपड़े पहने या खाना खाएं? दिनेशानंद गोस्वामी साहब शायद मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता भी देख रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने परिचर्चा रखा है। नक्सली हिंसा, नक्सलवाद और केंद्र और राज्य वाली बातें हैं। पहली बात तो मैं यहां आप सबके सामने रखना चाहूंगा जी, नक्सली हिंसा केवल झारखंड की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है जो कई दशकों से चल रहा है। उसमें झारखंड भी काफी प्रभावित है। अब विषय यह है कि नक्सली हिंसा पर एक मत होना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका प्रशासनिक समाधान भी है और इसका वैचारिक स्तर पर भी इसके विरोध की बात है। ठीक है। जहां ये मुद्दा उभरा है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की बैठक में सम्मिलित होने के लिए। जो आपके चैनल में विषय है कि राज्य में 13 जिले नक्सल प्रभावित रहे, केंद्र ने 8 जिले कर दिए जी। और मुख्यमंत्री जी जो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि वो आग्रह करेंगे कि 13 जिले नक्सली प्रभावित होकर के जो भी केंद्र की सहायता है उसमें मिलनी चाहिए। मैं इसमें एक विषय केवल रखना चाहूंगा, चाहे कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन हो, उसकी सफलता का मापदंड होता है कितने नियंत्रित होता है नक्सली हिंसा। यह उसका सबसे बड़ी सफलता की बात है। अगर मुझे मालूम नहीं राज्य का पैमाना और केंद्र का पैमाना क्या है, लेकिन मैं एक बात ये दावे के साथ कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी, उसने ईमानदारी पूर्वक इसको राष्ट्रीय समस्या समझते हुए नक्सली हिंसा को अंकुश लगाने के लिए काफी काम किया। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 जिले 8 जिले हुए या कई जिलों में नक्सल का प्रभाव कम हुआ,
अगर इसका है तो सबसे बड़ा देन, सबसे बड़ी देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रहा था। अब ये 2 वर्षों में क्या परिस्थिति है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ही बता सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि नक्सली हिंसा पर अंकुश सरकार लगाए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार मदद करती है, संसाधन उपलब्ध कराती है, मदद तो मांग रहे हैं कराती है, हथियार उपलब्ध मदद तो कराते मांग हैं। रहे हैं, उसी मदद की तो बात हो रही है। जिस बात पर आप हैं उसी बात पर हम भी हैं कि वही मदद तो दिया जाए कम से कम। नहीं, बिल्कुल केंद्र, देखिए मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार संवेदनशील है और बिना सभी राज्य सरकारों को जो नक्सल प्रभावित है उसको मदद भी केंद्र सरकार करेगी। लेकिन मेरा विषय यह है अभिषेक जी कि ये कौन सी सफलता राज्य सरकार का है। अगर 8 जिले हो गए थे नक्सल प्रभावित 13 से घटकर, इन 2 वर्षों में फिर 13 जिले हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं विफलता राज्य सरकार का है। कि राज्य सरकार जब बीजेपी की सरकार थी तो अंकुश करते हुए 8 जिले तक सिमट गए थे नक्सली गतिविधियां। आज फिर से सरकार का कहना है कि राज्य सरकार का कहना है 13 जिले में गतिविधियां है। तो इसका मतलब ये 2 वर्षों में नक्सली हिंसा पर नियंत्रण करने में राज्य सरकार विफल रही है। यह भी जनता के बीच में जानी चाहिए कि ये 2 वर्षों में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। चलिए सुप्रियोदा, देखिए भाई बात आई थी कि भाई हमारे झारखंड का जो 13 जिले का ये जो मदद है केंद्र की, तो उस मदद को किया जाए। दिनेशानंद गोस्वामी साहब कह रहे हैं कि हाँ वो मदद तो होगी, केंद्र सरकार कहीं कोताही नहीं बरत रहा है। लेकिन उनका आरोप साफ साफ है कि भाई नक्सलवाद से निपटने में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार असफल रही है। नहीं, देखिए दिनेशानंद के साथ में अभी एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, इसलिए उस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो क्योंकि इनको मालूम है कि इन्हीं के एक मित्र थे, इसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा, तो बकोरिया कांड क्या हुआ था और दिग्दर्शन का फर्जी नक्सल मुठभेड़, नक्सल सरेंडर का मामला क्या था, इनको मालूम है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ अभिषेक जी, हम केंद्र सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रहे। जी, कोई खैरात नहीं मांग रहे कि आप हमको दीजिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। पूरा उत्तर भारत, मतलब बिहार से शुरू करके कश्मीर तक जी, यदि कहीं पर भी एक भी बत्ती जलती है तो वो हमारी देन है। आज माननीय प्रधानमंत्री UNGA में बोलने वाले हैं और उनका सीना इसलिए चौड़ा होता है कि भारत एटॉमिक पावर है और वो एटॉमिक पावर का जो स्रोत है वो हम है, झारखंड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये लोग करते हैं उसमें लोहा, एल्यूमिनियम सब हमारा है। तो हम तो इस देश को गढ़ने वाले लोग हैं। देश को चलाए भले कोई, लेकिन हम तो गढ़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम कभी भी खैरात नहीं मांगते, हम अपना हक का पैसा मांगते हैं। और जो नक्सल की समस्याएं हैं, ये जो चीज है ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका असमान होना इस विषमता को, सामाजिक आर्थिक विषमता को आगे बढ़ाता है। तो इसमें यदि केंद्र सरकार किसी भी तरह की ढिलाई बरतेगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि केंद्र सरकार, जैसे आप दिखा रहे थे, मैं आपका प्रोमो देख रहा था, सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जो प्रोमो का जो टाइटल है उसको देख के हमको जब लगा, तो नीति आयोग की जब टीम आई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि देखिए जो 5 साल के आप जो सरकार थी उन्होंने डीवीसी को पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो डीवीसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार थी। अब हम आ गए हैं तो आप हमसे जबरन पैसा काट ले रहे हैं, आप मेरा पावर शट डाउन कर दे रहे हैं। हमने तो आपको जो 7 कमांड एरिया के जो जिले दिए हैं उस पर किस शर्त पर दिए हैं कि आपने बड़े पैमाने पर विस्थापित किया है लोगों को। हजारों गांव डूब गए हैं, उन गांवों का अब कभी नाम नहीं रह गया। तो इस प्रकार से हम यदि सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप हमको एहसान जताते हैं, तो हमको एहसान नहीं चाहिए किसी का। ये तो हमारा पैसा है, ये तो हमारी ताकत है कि हम सब कुछ देते हैं। और आज देने वाला याचक बनेगा क्या? हम तो दाता लोग हैं, हम याचक थोड़ी हैं।
इसलिए हमको लगता है कि कल की भी जो बैठक होगी, जो नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ में माननीय गृह मंत्री जी की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को वहां पर रखेंगे कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों के साथ में, क्योंकि हमको उन्हीं क्षेत्रों पे खनन का जो इलाका है वो सभी इलाके उन बिहर इलाकों में है जहां पर जो भी नक्सलवाद है वहां पर है। तो खनन के इलाके से यदि आप हट जाइएगा और वहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर को खनन के लिए भेज देंगे तो फिर तो सारा का सारा जिम्मा हम लोगों के ऊपर आ जाएगा, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो भाई हमने तो कभी कहा नहीं है कि आप उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दीजिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों की नियुक्ति होती है, यहीं के लोग रहते हैं, तो वहां पर चीजें को संभालना आसान हो जाता है। यहां तो आ जाएंगे, कहीं का गुजरात का आदमी आएगा, कोई मंगलोर का आदमी आएगा, कोई इसी तरह से बाकी जगह का आदमी आएगा, मध्य प्रदेश का आदमी आ जाएगा, महाराष्ट्र का आदमी आ जाएगा। तो इस तरह से यदि बाहर के लोग आ जाएंगे तो उसके साथ पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। तो डेमोग्राफी जहां चेंज होगा इतने बड़े उत्खनन के इलाके में, तो वहां पर असंतोष पैदा होना ही है। तो उस असंतोष को यदि आप एड्रेस करना चाहते हैं तो आपका जो मेन कोर फोकस एरिया है, उन कोर फोकस एरिया से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि आपने तो एक तरफा, चाहे वो ग्रामीण विकास का पैसा हो वो आप हमें नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का पैसा वो आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप हम लोगों के साथ हर तरह से छल वंचना कर रहे हैं। शिक्षा में आपने बजट में ही कटौती कर दी, हेल्थ में बजट में कटौती कर दी, आप जो युवाओं के मामले हैं उस पर कटौती कर दी, ग्रामीण विकास में कटौती कर दी। तो हर तरह से, और बार बार एक नया सी गुफा लाते हैं, इतने हजार करोड़ का पैकेज, उल्टा उधार ले लो, 1000 करोड़ का पैकेज। अभी तो हम उल्टा कहते हैं कि उधार ले लो। हम तो यदि खाली पैकेज सुन ले, हाँ बताइए मेरा माल हम उधार ले, ठीक ये कहा का नियम है। एक कहावत है ना अभिषेक जी, माल लगे महाजन का मिर्जा खेले होली। तो यही है, माल तो महाजन का लग रहा है और मिर्जा वहां होली खेल रहे हैं। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, होली अब नहीं मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा। मैं एक बार दिनेशानंद जी की प्रतिक्रिया ले लूं क्या? दिनेशानंद साहब, माल महाराज के मिर्जा खेले होली मतलब कोयला हमारा, लोहा हमारा, 56 इंच का सीना हमारा, और सिर्फ गरीबी भी हमारा हक, और उसके बाद फिर हमारा ही हक से हमें ही हक हमारी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना, हम 56 इंच का सीना दिल्ली में दिखाने को तैयार नहीं कि सर हमारा अधिकार है, हमें दे दीजिए। भाई वो कहते हैं कि आंख में आंख डाल करके बात करने वाली सरकार, देखिए आंख में आंख डाल करके बात करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा हक हमें दे दीजिए, कोयला आप हमारे यहाँ से ले जाते हैं, कम से कम बकाया जीएसटी जो रॉयल्टी है वो दे दीजिए, बकाया जीएसटी दे दीजिए। वो नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो ये केंद्रीय योजनाओं का ये जो लाभ है 13 जिलों का, कम से कम वही दे दीजिए। तो हर जगह आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कैंची से पर भी काट देंगे और ऊंचाई की उड़ान भी आपको देखनी है। संभव है क्या सर? दिनेशानंद गोस्वामी साहब। जी अभिषेक जी, हमारे मित्र श्री सुप्रियो जी ने विषय को थोड़ा आगे तरफ ले गया। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां तक नक्सली गतिविधि है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और ये कोयला, आयरन और माइनिंग ये अपना अलग पोलो, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन नक्सली हिंसा का लोकतंत्र प्रेमी कोई भी संगठन, पार्टी या व्यक्ति उसको समर्थन नहीं कर सकता। मन अगर हमारे प्रदेश में या देश में समस्याएं हैं, उसके लिए लेवी लेना, वसूलना, और लेवी नहीं देने पर सरकारी पदाधिकारी और ठेकेदारों की हत्या करना, यह लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पहलू और भी है। निश्चित रूप से हम पक्षधर हैं कि झारखंड को संसाधन मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यह सरकार कितना सक्षम है। आप 4 महीना पहले सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी की एक मीटिंग हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित थे। नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं आपको कितना पैसा चाहिए रोड के लिए, हम 5000 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। आप
प्रोजेक्ट भेजो, फॉरेस्ट क्लियरेंस भेजो, और आप जो है जमीन का ये भेजो। तो ये ऑफर तो केंद्र सरकार ने किया है, जहां 1000 करोड़ मांग रहे थे मुख्यमंत्री गोस्वामी साहब, सरकार। गोस्वामी साहब, दूसरी बात सुन लिया जाए, दूसरी बात 10,000 करोड़ मैं आपको दे देता हूं, अगर मुंह से ही देना है तो 10,000 करोड़ मैं आपको दे देता हूं, उसमें क्या है, मेरा क्या जाना है? मुंह से ही अगर बोल करके विकास दिखा देना है तो आज तो मैं ही बोल देता हूं। नहीं अभिषेक जी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं, ये आपका वायरल भी हुआ है, इसका वायरल हुआ है सार्वजनिक बैठक का, और सारे एमपी झारखंड के व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकले, मुंह से तो हम ही बोल देते हैं कि 10,000 करोड़ हमको आपको नहीं, एमपी में मैं व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूं। आप सुना जाए, सारे एमपी थे, हर पार्टी के एमपी, राज्यसभा सदस्य थे, गडकरी जी की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सारे एमपी थे। ये कोई मीटिंग एक प्रकार से सभी एमपी के बीच में मीटिंग थी। उन्होंने प्रपोजल मांगा, क्या 5,000 करोड़ रुपया झारखंड के लिए। दूसरा, धालबुंगगढ़ में एयरपोर्ट के लिए 3 साल पहले 100 करोड़ रुपया आया हुआ है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला। सवाल यह है, आपको मैं बता रहा हूं, मोदी सरकार झारखंड के विकास के लिए कोई संसाधनों की कमी होने नहीं देगी। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, राज्य सरकार चाहे तो काम करे तो पैसा और संसाधन की कमी से राज्य का विकास नहीं होगा। किए जा रहे हैं नक्सलवाद प्रभावित, आप बता दीजिए। चलिए आपसे ही मैं पूछ लेता हूं, जमशेदपुर और रांची 2 सबसे विकसित शहर है ना, जिनमें से एक शहर से आपका ताल्लुक है, जिनमें से एक शहर से आपका ताल्लुक है, क्या आप अपने शहर को कह सकते हैं कि नक्सलवाद मुक्त है, फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म? बोलिए। देखिए अब तो ये 2 साल में तो नक्सलवाद बढ़ा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो नक्सली सिमट गए थे, दुम दकर भाग गए थे, हिंसा पर काबू कर दी थी बीजेपी सरकार। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो बता ही रहा हूं। हाँ, जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी कहना चाह रहे हैं कुछ। जी राकेश जी। सम्मानित नेता, शीर्ष नेता कहें राज्य के, जिस तरह की सतही बातें आज ये आपके टीवी चैनल पर कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो सच्चाई है उससे बिल्कुल विपरीत बात ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नक्सली घटनाएं जो है वो पिछली सरकार में घट गई थी, 13 से 8 पर आ गई थी। अगर इनकी बात में अगर ये सच्चाई है तो पिछले राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने चुनाव आयुक्त ने ये डिक्लेयर किया था कि झारखंड में हम पूरे विपक्ष के दल मांग कर रहे थे कि एक फेज में चुनाव कराया जाए, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस बात पे असमर्थता जताई, कहा कि 81 में 67 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो उग्रवाद प्रभावित है, उनमें 19 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। ये कौन सा, अगर इन्होंने बहुत तीर मारा था तो चुनाव से पूर्व की ये घोषणाएं, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि नक्सल के खिलाफ इन लोगों की जो सरकार थी, उनकी जो रणनीति थी वो असरदार थी। देखिए, असरदार होती तो उसका परिणाम आता ना, परिणाम तो था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर परिणाम था तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं एक फेज में कराए? वो ठीक है, अगर सरकारी काम कर रहा है, कोई विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सरकारी आंकड़े हैं। चुनाव आयोग जो चुनाव के समय में जब केंद्र का भी यहाँ पर देख रेख रहता, उस समय में अगर इस बात की मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि यहाँ पर चुनाव एक फेज में नहीं कराए जा सकते हैं, जबकि बड़े बड़े राज्यों में हुए थे चुनाव। तो देखिए ऐसा है राकेश जी, ये जो बात फैक्ट है भाई, मैं फैक्ट कहूंगा जी। जो रघुवर सरकार में नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम हुआ और वो काम बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, नक्सलवाद बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, लेकिन नक्सलवाद की कमर टूटी थी, कम से कम ये तो हम लोगों ने देखा है। जो चीज देखा है आपने हमें मौका कहाँ दिया? अब तो सरकार चलना शुरू की थी 2 साल में। हमने जब से सरकार बनी है, सरकार पेंडेमिक से लड़ रही थी, कितनी विपत्ति में झारखंड की सरकार ने, गठबंधन सरकार ने चीजों को संभाला। अब जैसे ही गाड़ी दौड़ना शुरू हुई, आप क्या चुनौती पेश कर रहे हैं? आप डीवीसी से पैसा बगैर सहमति के काट ले रहे हैं। आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे को जिसको जरूरत है आज के समय में, उसको पॉकेट मनी भी जो मिलता है उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। आप जिसको 10 रुपया देते थे उसको आज 5 रुपया देके कह रहे हैं कि आप चलाइए, और उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। तो इस तरह से जो केंद्र की जो नक्सल, देखिए मेरा मानना है कि नक्सल गतिविधि जैसे गंभीर विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो राज्य हैं उनको मदद करनी चाहिए। आप उदाहरण देता हूं, मैं राजनीति से बिल्कुल हटकर बात करता हूं। इस समय वहां पर भाजपा की सरकार झारखंड में हुआ करती थी। आप देखे होंगे कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार
कितना अच्छा प्लान लेके जयराम रमेश जी गांव गांव घूमते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते थे और सरप्लस बजट देते थे, मुंह से नहीं बोल के चले जाते थे, बजट रहता था, पैसे खर्च सरकार नहीं कर पाती थी, राज्य की सरकार। तो ये एक तरह का सही कहे तो इस तरह की प्लानिंग यहां दिखनी चाहिए। 13 जिलों से 8 जिला में घटा देना, ये झारखंड के साथ घोर नाइंसाफी है। ये बात आपने लॉजिकल कही, घोर नाइंसाफी है और अभी मदद की जरूरत है झारखंड को, अभी फिलहाल बहुत जरूरत बिल्कुल है। सही बात ऐसे समय में गोस्वामी जी आपको अपनी दल के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात पहुंचानी चाहिए कि ये विषय राजनीति का नहीं, हम आप आज सत्ता में हमारी लोग हैं, कल आप रहेंगे, लेकिन ये चीजें अगर समय पर कंट्रोल नहीं हुई तो इसका असर राज्य की जनता को भुगतना होगा और जो लोग आज मुख्य धारा में नहीं जुड़कर इन गतिविधियों में शामिल हैं उनको भी जूझना होगा। इसलिए आइए ऐसा माहौल बनाएं। सुप्रियोदा आपका कमेंट चाहेंगे? मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। अच्छा, बस इतनी सी बात है सुप्रियोदा कि अब देखिए राकेश किरण जी की भी यही पॉइंट है और दिनेशानंद गोस्वामी साहब का भी यही पॉइंट है कि देखिए ये नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, कोई सा भी XYZ कोई सा भी दल हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी दलों को एक मंच पर आने की जरूरत है। कम से कम झारखंड जैसे राज्य के लिए, जिस राज्य को अभी बहुत लंबा रेस दौड़ना है, तो उसके लिए तो एक मंच पर आना बेहद जरूरी आ जाता है। एक सकारात्मक बहस की जरूरत है इसे लेकर के। नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं उससे हट नहीं रहा हूं, लेकिन एक चीजें हैं कि आप ये जो समस्या है ना, नक्सल समस्या, ये आर्थिक सामाजिक विषमता का समस्या है। तो इस पे राजनीति वाला नहीं, मतलब ये लोग को जिसको राजनीति कहते हो, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक वाइटल पॉइंट है और ये राज्य का मुद्दा है और ये केवल हमारे राज्य का मुद्दा नहीं है, ये तमाम दुनिया के जहां जहां खनिज पाए जाते हैं, जिन इलाकों में खनिज पाए जाते हैं, वहां दोहन के नाम पर शोषण होता है और जहां शोषण होता है, जहां का डेमोग्राफी चेंज होता है, वहीं पर इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। ये देखिए आपको कहां कहां मिलेगा ये समस्या हमारे देश में। उड़ीसा का जो खनन का इलाका है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो खनन का इलाका है, हमारे यहाँ पूरा जो खनन का इलाका है, पश्चिम बंगाल में अब थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ पर भी जो आपको मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, ये सभी, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम का कुछ हिस्सा, तो वो भी खनन का एरिया है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पूरे देश में इस तरह से चीजों को यदि एक साथ यूनिफाइड वे में आप यदि एड्रेस नहीं करेंगे तो आपके साथ समस्या होगी। इसमें हमको, इसलिए आपके पास में मेरा सबमिशन है कि भाई आप लोग अपने अपने दल के तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये जो राष्ट्र का, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती है, ये विषमता कैसे समाप्त हो, इस पर मिलकर पहल करनी होगी। और उसका पहल केंद्र सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, उसका पहल के लिए जो हमारा संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल कोऑपरेटिव सिस्टम जो है, उसको सामने आना पड़ेगा, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो कल की जो बैठक होने वाली है, ये परंपरा यूपीए से चली है कि हम साथ में बैठकर जो कोर जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर हम लोग चले। आपको याद है सरंडा प्लान जब बना था, यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी यहाँ पर आते थे, तो उस समय में ये बातें सामने आई थी कि हम लोगों को तब से एक परंपरा शुरू हुआ कि जो इंटरस्टेट का जो पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, वो एक साथ काम करेगा, केंद्र सरकार उसका मॉनिटरिंग करेगा। उसी के तहत कल का जो बैठक है वो भी एक यूनिफाइड पहल के तहत ही बैठक है। अच्छा, इसलिए हम लोगों को उस चीज को समझना चाहिए। चलिए तो बहुत शुक्रिया सुप्रियोदा, और हमारे साथ राकेश जी जुड़े रहेंगे, हमारे साथ दिनेशानंद जी आप जुड़े रहेंगे, अभी बहुत वक्त है, अभी मैं आपको वक्त दूंगा, और हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी भी अभी जुड़े हुए हैं। मैं सबका रुख करूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि सुशांतो दा से अभी मैं एक सवाल नहीं ले पाया हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो झारखंड की बात होगी और डंके की चोट पर होगी। बस एक छोटे से ब्रेक के
चर्चा इसी बात की हो रही थी और सुप्रियोदा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ये एक इस डिबेट को छोड़ के गए थे कि भैया देखिए, एक ऐसी जगह पर हमें आना पड़ेगा, एक ऐसे मंच पर आना पड़ेगा जिस बात से शायद राकेश जी भी इत्तेफाक रखेंगे और शायद दिनेशानंद गोस्वामी साहब भी इत्तेफाक रखेंगे। अभी हमारे साथ इन नक्सली घटनाओं के को लेकर के काफी जानकारी रखने वाले सुशांतो मुखर्जी भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ दिनेशानंद गोस्वामी साहब भी हैं और साथ में हमारे साथ राकेश किरण साहब भी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दिनेशानंद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, कहें सर। सुप्रियो जी और राकेश जी, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय समस्या है नक्सली हिंसा, और इसको दलीय राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं है। इसका एक पहलू और बनता है कि नक्सली हिंसा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन ही आता है। कानून व्यवस्था विगत 2 वर्षों में जो राज्य की कानून व्यवस्था की परिस्थिति है काफी लचर हो चुकी है। एक तरफ अपराध बढ़े हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से संबंधित सभी लोगों से आग्रह करता हूं, इसमें अपना निहित स्वार्थ को छोड़कर कानून व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं 3 घटनाओं का जिक्र करता हूं। एक एसटी महिला पुलिस अफसर रूपा तिर्की की हत्या का ये चर्चा चलती है। झारखंड का आदिवासी समाज मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है कि इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार करे। अंततः झारखंड उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको अनुशंसा दिया। अनुशंसा का सीबीआई जांच हो रही है। आज उसके परिजनों को एक सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए पर आरोप लगता है कि वो पेट्रोल पंप ऑफर करता है कि अब सीबीआई जांच नहीं कराएं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक उपायुक्त पर आरोप लगता है कि वो किसी को टेलीफोन करके बोलता है, सांप्रदायिक आधार की बात करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले में अगर कानून व्यवस्था ठीक रहा तो नक्सली हिंसा भी उसमें से अंकुश होगा, राज्य में बेहतर विकास के माहौल बनेंगे। इसलिए कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और सरकार से संबंधित लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था के मामले में कोई दबाव में नहीं आना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए और इसमें भी नक्सली हिंसा अंकुश होगी। चलिए सुशांतो दा, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, शायद आपको जानकारी होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर वो क्या क्राइटेरिया होते हैं कि किसी जिले को नक्सल प्रभावित या किसी जिले को नक्सल से मुक्त घोषित कर देती है केंद्र सरकार। कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा, कोई तो रिव्यू मीटिंग होती होगी, किसी से तो फीडबैक लिया जाता होगा। आखिर 13 जिलों में से 8 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित करने की बात है और बाकी जिलों को निकाल देने की बात है, तो आखिर कुछ तो रिव्यू किया होगा ना केंद्र सरकार ने, कुछ तो फीडबैक लिया होगा ना। किस आधार पर? सरकार की अपनी आधार होती है। ये जब चुनाव आते हैं तो जिस सीट पर अगर ज्यादा से ज्यादा कम जगह पर चुनाव कराने हो, वहां पर ज्यादा सीआरपीएफ डालना हो, वहां इफेक्टिव कराना हो सरकार को, जनता को जो वोटे होंगे उसको मतलब जनता डर जाए, गांव की जनता डर जाए, उस सब जिला को अपना कर लेते हैं। वो बता देते हैं कि ये नक्सल क्षेत्र है, इस पर चुनाव इस तारीख को किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा घोर नक्सल है। तो नक्सल की अगर बात करें तो हम पिछली सरकार की बातें करने के लिए तैयार है, इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक 514 सरेंडर पॉलिसी पर एक बहुत बड़ी कांड हुई थी जो पूरे देश ने, पूरे दुनिया जाने थे कि किस तरह से नौकरी के नाम पर 514 जन तो हमारे झारखंड की राजधानी पर रखे गए थे। ये सबसे बड़ी चीज है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने इसे सीबीआई जांच की आगे बढ़ाए थे, लेकिन ये सीबीआई जांच ना करा के ये आपको किस आधार पर ये स्टेट की जांच पर ले आए, अभी तक वो लटकी हुई है। ये कैसे हुई, किसके कारण हुए, कौन इसमें बड़े बड़े सफेद पोस्ट और कौन कौन आईएएस थे, ये तो ले लीजिए। और पैसे की बात करते हैं, हमारे पास जीएसटी के पैसा केंद्र सरकार के पास 3000 करोड़ रुपया है, ठीक है। और हमारे कोल की अगर बात कर ले तो वहां पर 50,000 करोड़ रुपया है। एक बार 200 करोड़ रुपया दे गए थे और उसके बाद उन्होंने देने के बाद जो कहे थे कि आपको जितना पैसा मिलना है, जो पिछले हम देख रहे थे ब्रेक से पहले जो आपसे बातें हो रही थी, उस टाइम हम ये बात आ रही थी कि भाई लेने की बात तो बात छोड़ दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, 20,000 करोड़ दे देंगे, 50,000 करोड़ देंगे, और देने टाइम आप 200 करोड़ देते हैं राज्य को। तो इस तरह के बातों को हमको ध्यान रखने की जरूरत है।
केंद्र सरकार जिस तरह से यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसका एरिया नहीं पता चलते हैं। इस एरिया किस आधार पर ये 8-13 और 8-14 करते रहते हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन ये केंद्र सरकार को बताने की जरूरत है कि हमारे अगर सेंट्रल फोर्स अगर हटा दिए जाए, जिस जगह में सोचिए इंडस्ट्रियल है, कोल क्षेत्र है, जहां पर सेंट्रल फोर्स लगे हुए हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो हमारे राज्य के पुलिसिया दमन की शिकार होंगे, राज्य के पुलिस इफेक्टिव होंगे। वहां अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है तो सरकार किस आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं मान रहे, इसकी कौन सी रिपोर्ट है? अगर रिपोर्ट भी लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट देंगे, ये कैसे सेंट्रल से अपने आप रिपोर्ट तय कर लेते हैं? इस तरह से हमारे झारखंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और ये किसी भी हाल में नहीं होगी। हमें लगता है कि जो कल टीम रहेगी वो निश्चित तौर पर दिल्ली पर बात करेगी। हमारे जी सुशांतो जी की बातों को जितना हम लोग आपको बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं उसी बातों को जोड़ रहा हूं कि देखिए, नक्सली समस्या जितनी आज के समय में गंभीर है, उसके जो रीजन्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और ग्रामीण स्तर पर बने रहते हैं। उनको अगर इफेक्टिवली हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें ग्रामीण स्तर पर, तो उसके लिए सरकार को फंड्स चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आखिर आज इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि वो उस चीजों को उजागर करें, वो फॉर्मूला उजागर करें कि कैसे वो 13 जिलों से घटाकर इसको 8 जिला कर दे रहे हैं। और जब आज के समय में केंद्र की सरकार के पास फंड्स की कमी नहीं है, आप सारी चीजों में महंगाई चीजों की बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स लग रहा है केंद्र की सरकार को, पैसे की कोई कमी नहीं, सेंसेक्स उछाल मार रहा है। ऐसे समय में राज्यों के प्रति जो जरूरतमंद राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अन्य जो राज्य आज उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उनके लिए उनको तो खुले मन से इन सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए दिशा में पहल करना चाहिए और खुला बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आज के समय में जब चीजों को करने की समस्या आती है तो वो करते नहीं है। आप इस राज्य से कितने बड़े लेवल पर सांसद दिए हैं बीजेपी को इस राज्य ने, और वो क्या मुंह दिखाएंगे आने वाले चुनाव में? अगर उग्रवाद जैसे समस्या पर अगर भाजपा गंभीर नहीं है और एक तरह से राज्यों के सामने ये चुनौती पेश कर दे रही है, तो ये बड़ा दुखदाई है। और इसमें मैं समझता हूं कि राजनीति की बू आ रही है और झारखंड के साथ ये बड़ा सौतेला व्यवहार है। ये झारखंड की जनता देख रही है और देश के लोग भी इसको देख रहे हैं कि अगर भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय समस्या है, तो इसके समाधान की दिशा में आप कहां आगे बढ़ रहे हैं? आप कहां चाह रहे हैं इसका समाधान हो? आपका अप्रोच क्या है? मैं पूर्व में भी कहा कि जयराम रमेश जी के समय में कितना अच्छा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान चला, BRGF आया, वो स्वयं आकर सरयू जैसे जंगली क्षेत्रों में स्वयं भ्रमण किए, सारंडा गए, उन्होंने ग्रामीण विकास के तरफ से अपार फंड दिया। जो गांव में छोटी छोटी जरूरत थी, जिन कारणों से नक्सली गतिविधियां बढ़ती थी, उनके समूल नाश उस दिशा में प्रयास किया गया। इन सब चीजों का बहुत कमी है। ये अप्रोच जो बीजेपी का, यूनियन गवर्नमेंट का नक्सलिज्म को काउंटर करने का है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत अमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। और खास करके नक्सल जो जिलों का जो मूल्यांकन हो रहा है, इसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि जस्ट 2 साल पहले, पेंडेमिक से पहले, जो राज्य के 70% एरिया को आप उग्रवाद प्रभावित मानते थे और इलेक्शन करवाने से कतरते थे एक साथ में, आज आप तुरंत कह रहे हैं कि बाबू वो आप उग्रवाद से मुक्त हो गए। तो आप फंड रोक रहे हैं ना, एक तरह से आप हमारा पैसा काट रहे हैं। जो राज्य आपको इतना राजस्व देता है, वो राज्य का पैसा आप काट दे रहे हैं। जो हमें मिलते थे 13 जिलों के लिए, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। तो साहब, आप झारखंड के साथ करना क्या चाहते हैं? आप क्यों झारखंड के साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं? झारखंड की जनता इसको देख रही है। और गोस्वामी जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि भाजपा के इतने सांसद आपके MP हैं यहां से, वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे आने वाले समय में? उनको तो जरूर इस पे सोचना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। और राजनीति से अलग हटकर मैं इस विषय पर कह रहा हूं, क्योंकि ये विषय मैं पहले भी कहा है, राजनीति का विषय नहीं है। इस पे हमको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। और कल की जब बैठक के बाद अगर केंद्र कोई सौतेला व्यवहार करता है, तो मैं चाहूंगा कि भाजपा के लोग भी इस विषय पर आवाज उठाएं और राज्य को ऐसे नक्सल मुक्त हो, इसकी दिशा में हम सबों को प्रयास करना चाहिए। और भाजपा से भी अपेक्षा है कि इस विषय पर गंभीरता दिखाए। अच्छा, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी साहब, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है ना अब तक? जी हाँ, जी हाँ सर, देखिए, अब तमाम लोगों को जब हम सुन चुके हैं, तो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनकी भी बात यही है और सुशांतो मुखर्जी हैं उनकी भी बात यही है
कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है, किस आधार पर 13 जिलों में को जो नक्सल प्रभावित हैं उनमें से अब सिर्फ 8 जिलों को नक्सल प्रभावित मानने की कोई मतलब ये बात कही जा रही है। मतलब कोई तो आधार हुआ होगा, हो सकता है केंद्र सरकार ने अपने स्तर से कोई सर्वे करवाया होगा, कोई रिपोर्ट होगी, कुछ तो होगा इस आधार पर। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं दोनों लोगों की बातों से यही समझ पाया हूं कि अभी भी यहाँ के जो सत्ताधारी दल है उनको यही लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस राज्य सरकार के पर कतरने की एक कोशिश है। बस ये इतनी सी कोशिश है कि आप राज्य सरकार के जो फंड्स हैं उन फंड्स को किसी तरीके से रोक सकें। क्या इसी तरीके से इसे देखा जाना चाहिए गोस्वामी साहब? नहीं, ये भ्रांति है, ये गलत धारणा है। मैं उसको 3-4 बिंदुओं में बताना चाहता हूं। ये जो 2014 से लेकर 2021 ये लगभग 7.5 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में नक्सली हिंसा और नक्सली गतिविधियां घटी है। मैं पूरे देश का अगर देखेंगे और इंडिपेंडेंट एजेंसी का रिपोर्ट लेंगे, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर देखेंगे तो नक्सली गतिविधियां घटी है। मुझे ऐसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, किसी रिपोर्ट के आधार पर ये कह रहे हैं? दूसरी बात, नहीं आप ले सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कॉम्परेटिव स्टडी 10 साल का मैं आपको दे दूंगा। वही मैं कह रहा हूं, साल का मुझे मैं इसकी आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा दूंगा। आप अगर इच्छुक, मैं उपलब्ध करवा दूंगा, बिल्कुल उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात यह बनती है कि झारखंड में 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नक्सली गतिविधियों को अंकुश करने के लिए ईमानदारी पूर्वक कोशिशें हुई, काफी हद तक सफलता भी मिला। तीसरी बात है, अगर पैसा लेने के लिए 13 जिले के जगह 15 जिले करें तो उसके चर्चा की कोई जरूरत नहीं है कि हमको केंद्र संसाधन दे इसलिए 15 जिला करिए, 20 जिला करिए, उस पर कोई चर्चा नहीं करना। लेकिन बेहतर है, इसका मापदंड भी क्या है जो आपने सवाल किया है, ये मापदंड तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो गृह विभाग के लोग बताएंगे। मैं भी सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ जानकारी है क्या मापदंड है। लेकिन बेहतर है कि राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं, चूंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और केंद्र सरकार के आला अधिकारी गृह विभाग के बताएंगे। लेकिन चौथी बात एक जो मैं बता रहा हूं, हमें खुशी इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पैसा नक्सली इसमें से हमको मिले। हमको खुशी ये होना चाहिए कि जैसे क्राइम अगर किसी थाने में कम होता है, जहां एफआईआर कम होते हैं, क्राइम होता ही नहीं है, वहां कानून व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। और जहां एफआईआर सबसे अधिक होते हैं, पुलिस फोर्स है, व्हीकल्स है, तो वो अपराध के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। तो आज हमें यह खुशी मनानी चाहिए, अगर सच्चाई में अगर 8 जिले पर सिमट रहे हैं नक्सली गतिविधियां, तो झारखंड के स्वर्णिम भविष्य के लिए बेहतर बातें हैं, न कि हम संसाधन लेने के लिए 13 जिला 14 जिला करें। और आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिसकी मैं थोड़ी चर्चा किया हूं, जो हमारे मित्र सत्ताधारी दल के किसी न किसी पद पर हैं, वो अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि 2 वर्षों में राज्य में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चाय पी रहा, अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है कि उसके होटल में जाके गोली मारे जाते हैं। एक आदिवासी अफसर की जिसकी मैंने चर्चा किया, माने आज अपराधियों का हौसला झारखंड में बुलंद है, तो सरकार को कानून व्यवस्था और नक्सली हिंसा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। कोई राजनीति, एक डीसी कम्युनल आधार की बात करते हो, अगर यह बात सही है तो इससे दुखद परिणाम झारखंड में क्या हो सकता है, जिनके जिम्मे जिले के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के संबंधित लोग, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करती, हम इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखते। कानून व्यवस्था हमारे लिए प्रिय विषय है, इस पर हम कोई समझौता नहीं करते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार, उनसे संबंधित सभी घटक दलों से कहता हूं, राज रहेगा तो हम रहेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हो, नक्सली इनका पर अंकुश हो, इसके लिए आप अपना कर्तव्य करें। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए केंद्र पर थोपिए मत कि केंद्र हमको संसाधन कम दे रहा है, 13 जिला से 8 जिला कर दिया, 13 का 14 जिला होगा, एक खुशी नहीं मनाना है। नक्सली गतिविधियां कम होती है, ये राज्य के कार्यकुशलता की बात है, सरकार की बेहतरी की बात होती है। अगर बीजेपी सरकार ने 8 जिला छोड़कर गया, तो आपको 6 जिला में नक्सली गतिविधियों इतना अंकुश करेंगे तो आपका नाम बेहतर होगा। इसलिए
नक्सली हिंसा पर भारतीय जनता अच्छा, पार्टी राकेश किरण राज्य के साहब, साथ बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत पॉइंट अंकुश वाली अगर करते हैं, बहुत हम पॉइंट राष्ट्रीय वाली बात समस्या- बोली दिनेशानंद गोस्वामी जी। राकेश किरण साहब, 2 साल हुए आपकी सरकार को, नक्सली गतिविधि को लेकर के कोई बहुत बड़ी रणनीति या कोई बहुत स्ट्रांग रणनीति अब तक आप लोगों की तरफ से ऐसी कुछ देखने को नहीं आई। और बिल्कुल दिनेशानंद गोस्वामी जी का एक पॉइंट जो है, चलिए कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था तो देखिए ऐसा है कि अब दिल्ली में भी कोई किसी को घुस करके कोर्ट में गोली मार देता है, वो मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि भाई कितने केसेस में एक्शन हो रहा है और कितने का नतीजे निकल रहे हैं, वो मैटर कर रहा है। चूंकि कोई भी सरकार ऐसी नहीं आ सकती जो कह दे कि मैं क्राइम को रोक दूंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2 साल में क्राइम को लेकर के नहीं, मैं तो पूरी नक्सली गतिविधि की चूंकि बात है उसको लेकर के कोई स्ट्रांग रणनीति आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कुछ नजर तो नहीं आती सर। अभिषेक जी, मैं इस पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि झारखंड सरकार जैसे ही बनी उसके बाद आप देखे होंगे कि तुरंत हम पेंडेमिक के दौर में आ गए, और उसके बाद से जैसे ही सरकार जो अपने मूल काम पे जैसे ही सामान्य स्थितियां हुई, अभी जब ये चीजों की समय आया, हम सबसे पहले अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया, इससे पूर्व में भी एक बार रिव्यू हुआ था। जो घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सल की घटनाएं पेंडेमिक आवर में जब सभी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो उनके साथ भी ये समस्याएं हुई थी। लेकिन मैं ये इस बात को ये नहीं कहूंगा कि धीरे धीरे जैसे सामान्य हो रही स्थिति, नक्सल गतिविधियां भी, मतलब इस बात को तो आप मान रहे हैं कि अभी 2 साल में नक्सल गतिविधियों को नकेल कसने के लिए बहुत बड़े कदम नहीं उठाए? यही नहीं, अब पूरे देश में नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कौन सा नक्सल गतिविधि के लिए 2 साल में, मैं तो चुनौती दूंगा कि आपने कौन सी बैठक की। ये लोग तो छुपे हुए थे, पूरे भाजपा के लोग, झारखंड में भी भाजपा के लोग छुपे हुए थे। तो नक्सली गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को, जब जो मुख्य समस्या है पेंडेमिक आवर में लोगों का जीवन बचाना महत्वपूर्ण था, हम वो काम किए। अब जब इसकी बात आई, हम इस पे लगे। लेकिन कितनी बड़ी ये दुखद बात है कि हम जैसे ही चलना शुरू किए, सरकार कदम बढ़ाना शुरू भी की है, और आप इसको घटा दे रहे हैं। हमें 1-2 वर्षों का मौका देते, हमारे कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, अगर घटेगी तो हम स्वयं दावा करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सरकार को यह समस्या, कोई झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को कोई ये अपने साथ नहीं लेके आए हैं समस्या, इसको विरासत में ये समस्या मिली है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सुप्रियो जी ने भी इसका कहा कि सामाजिक आर्थिक विषम कारण है, वो राज्य के साथ है। ये आदिवासी पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोगों को आसानी से बरगला भटकाया जाता है। तो ये सारी चीजों का समाधान सिर्फ आप कहेंगे कि एक दिन में ये समाधान हो जाए, 2 साल में, सुशांतो दा, अब सवाल ये देखिए, एक सवाल ये बनता है कि भाई अब राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए 26 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार के सर्वे सर्वा भी वहां पर रहेंगे और गृह मंत्रालय के सर्वे सर्वा भी वहां पर रहेंगे, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वहां पर इस नक्सलवाद से निपटने को लेकर के गृह मंत्री के सामने रख देना चाहिए, चूंकि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। और ऐसी कौन सी बात है आपको लगता है जहां पर केंद्र सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है कि हाँ, इन पॉइंट्स पर अभी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर के आगे बढ़ने की जरूरत है? पहली बात है कि केंद्र सरकार को तो ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि 13 से 8 क्यों किए। अभी 13 जो है उसे देखने की जरूरत है। राज्य सरकार अभी बातें कर रही है। राज्य सरकार की अभी जो इशू बन के आए हैं, कोरोना काल से निकल के बाद मात्र कितने दिन हो गए हैं, अभी निकले भी नहीं है। इसे सरकार को सोचने की जरूरत है, केंद्र सरकार को। और दूसरी बात बताएं कि अगर केंद्र सरकार सोच रहे हैं कि हमें बातें के बाद, अभी तो आपको और एक बता दें, ये जो सरना कोड लेके जो कल बातें होगी, अगर ये कल पॉसिबल ना हुआ तो 27 की बंद जो हमारे झारखंड में जो बंद होगी, किसानों के फेवर में जो बंद की बुलाए गए हैं, ये ऐतिहासिक होगी और पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक होगी। झारखंड पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगी अगर केंद्र सरकार ये हमारी सरना कोड की बातें को आगे नहीं बढ़ाए और मानने में इनकार करे तो। लेकिन नक्सल की बातें से हमें लगता है कि गांव के अंदर जाके काम करने की अभी समय आई है स्टेट गवर्नमेंट की। जो देखिए छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आते हैं जमीन से रिलेटेड, आपको दूसरे जो प्रॉब्लम आते हैं छोटे छोटे, जैसे आपको डाइन विसा का मामला आ जाते हैं, इसे देखने की जरूरत है। इसको इसी के तरह से जो भी प्रॉब्लम आते हैं उससे वो नक्सल की बढ़त होती है, और उस पर नक्सल अगर वहां गांव के अंदर आ जाए तो उसे निश्चित तौर पर दूसरी की ओर ले जाते हैं। एक दूसरे पे लड़ाई को रोकने के लिए हमने देखा कि गांव के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो भी बातें रहते हैं उस पर केंद्र सरकार की जो बातें हैं, राज्य सरकार उसे लेके जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपको चलना है, आपको क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। हमें लगता है जब
लोग की भरोसा आई है, ये जो हमारी सरकार बनी है, इस पे राज्य के आदिवासी मूलवासियों को भरोसा जगी है। इस भरोसा को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार को और हमें समय देने की जरूरत है। अगर समय हमें मिले तो हमें निश्चित तौर पर नक्सल की हम गोली चला के नक्सल को नहीं खत्म करेंगे। गलत तरीके से 514 को सरेंडर करा के सरेंडर पॉलिसी करेंगे, चाहे भखोरिया कांड जोर जबरदस्ती करके गोली चला के उसे दिखाएंगे कि वो नक्सली थे। ये हमारी सरकार नहीं करेगी। हमारी सरकार वार्ता से ये नक्सल को प्रभावित क्षेत्र को घटाएंगे और हमें उचित है यही काम करने की जरूरत है और इसे सरकार करेगी और जीत होगी। जी, कुल मिलाकर के देखिए एक घाव है नक्सलवाद। इस घाव का मरहम पट्टी हुई, मरहम पट्टी के बाद अब घाव सूखने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पर मरहम पट्टी तो वो हटा दी गई। अब उस पर जो दवाई लगाई जानी चाहिए उस दवाई को भी हटा दिया जा रहा है। घाव पूरी तरह से सूखा नहीं है। अब कहीं ये घाव नासूर ना बन जाए, ये ध्यान रखना है। 13 जिले को 8 जिले करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है। देखिए ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहा हूं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, ना नक्सलियों की बात कर रहा हूं, बस आम जनता की बात कर रहा हूं और झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड को फंड्स की जरूरत है। अब राज्य सरकार कैसे वो फंड्स रेज करेगी या फिर केंद्र सरकार कैसे उस विकास के पथ पर मदद करेगी, ये इन दोनों को संघीय ढांचे के आधार पर तय करना है। अब ये कैसे होगा ये देखना राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई नक्सलवाद का समूल नाश हो। बहुत शुक्रिया राकेश किरण साहब, बहुत शुक्रिया सुशांतो मुखर्जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी साहब। दिनेशानंद साहब, थोड़ा सा समय का अभाव है, इस कारण से मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत कर सकता था, लेकिन बहुत जी जी बोले 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 सर बोले चाहते हैं। इसका मतलब झारखंड सरकार ये मान चुकी है कि राज्य में नक्सली हिंसा का प्रभाव बढ़ा है जी। ये जो 13 जिले की बात हो रही है, तो ये झारखंड सरकार मान ली कि पिछले 2 वर्षों में नक्सली हिंसा बढ़ा है। इसको ये संदेश जा रहा है। तथ्यों से अलग हटकर बात कर रहे जी। हैं। भाजपा के सम्मानित नेता हैं, जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन के बाद जो दिए उससे आज कहां हम आए, आप स्वयं कह रहे हैं। चलिए ये अभी फिलहाल ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात तो ये है कि भाई वो जो 13 जिलों का फंड है केंद्रीय योजनाओं का, दिनेशानंद जी बात झारखंड की है, राकेश किरण साहब बात झारखंड की है। मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि इसे लेकर के थोड़ी हड़बड़ी नहीं दिखाई जानी चाहिए, बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों जुड़े हमसे। बहुत शुक्रिया दर्शकों का। डंके की चोट में फिर से हाजिर होऊंगा, नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक अलविदा, जोहार, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।